नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा के साथ असित नाथ हूं मैं। सपना था कि चमचमाते शहर में सफेद दीवारों वाले घर होंगे, उसमें न गिद्ध का बसेरा होगा न बाज का डेरा होगा। सपने के सौदागर ने कहा था कि वो अच्छे दिन लाने वाला है। आज उस राजनीति की पोल खुल गई। जिस वोट ने ताकत दी, आज वही गालियां सुन रहा है। राम की चादर ओढ़ने वाले हराम की जुबान बोलने लगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सदन में माफी तो मांग ली, लेकिन रवैया अड़ियल ही रहा। तो तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। तो जिन्होंने राम नाम की चादर ओढ़ी है, वो अब हराम की जुबान बोल रहे हैं। जिस वोट ने ताकत दी, आज वही वोट गालियां सुन रहा है। आलम यह है कि बीजेपी के पास जवाब नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी तो मांग ली, लेकिन उनका जो बयान रहा और देर तक उस पर बने रहना, अड़ियल रवैया, इसने लोकतंत्र को छलनी किया। एक मंत्री के जरिए चुनावी सभा में भद्दी गाली देने के बाद उसे जायज ठहराते रहने की घटना देश के लोकतंत्र में पहली बार हुई है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आते ही ये साबित करने में जुट गए कि सत्ता के लिए भद्दा होता जाना हराम नहीं है। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आते ही ये साबित करने में जुट गए कि सत्ता के लिए भद्दा होता जाना हराम नहीं है, और इसके लिए हराम के साथ ज्यादा जोड़ना उनके राष्ट्रवाद के दायरे में आता है। सो सांस्कृतिक पार्टी वाली साध्वी जी ने जुबान से ऐसी भद्दी गाली निकाल दी कि जमहूरियत की भद पिट गई। तो तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। तो साध्वी के मुताबिक बीजेपी की सरकार का मतलब रामजादों की सरकार, और बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार का मतलब हराम के साथ जुड़े जादा की सरकार। तो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को देश के कुल 33% वोटर्स ने चुना है। 67% ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो साध्वी जी, क्या देश का बहुसंख्यक हराम के साथ ज्यादा हो गया? साध्वी, आप तो जानती ही होंगी कि देश आम लोगों का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। राजनीति में इस तरह के अशिष्ट संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और कम से कम गाली देना, और जो गाली उन्होंने दी है वो गाली तो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस तरह उन्होंने सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को नहीं आहत किया, बल्कि सब जो सेकुलर भावना रखते हैं, धर्मनिरपेक्ष भावना रखते हैं, उनको उन्होंने गाली दी है। और मैं ये मानता हूं कि ये गाली उन्होंने अपने आप नहीं दी है। इस सरकार में क्राइटेरिया यही है कि जो सेकुलर लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे, उसकी उतनी तरक्की होती है। देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को संसदीय भाषा को नहीं प्रयोग करना चाहिए, न इसकी इजाजत होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए अपने मंत्री को चीजें सिखाएं कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, जनता के बीच मृदुभाषी बने। देखिए, सोची समझी रणनीति है। हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं सहमति है। और ये जो बयान है, चाहे गिरिराज सिंह का हो, चाहे निरंजना जी का हो, ये बिल्कुल एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि हमारे संविधान के विरोधी है। और इसलिए ये आना चाहिए कानून के दायरे में, इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। तो भारतीय संविधान में तो जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है, जो भाषा इस्तेमाल की है,
और खास तौर से जो उन्होंने सांप्रदायिक जो भावना लोगों की भड़काई है, तो मैं समझती हूँ कि ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, उसे आज फिर दोहराता हूँ कि उच्च संवैधानिक पदों पर या संसद में या राजनीतिक दलों के संगठनों के उच्च पदों पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसमें प्रधानमंत्री को हर पखवाड़े अपने मंत्रियों और सांसदों को जुबान पर लगाम लगाने की हिदायत देनी पड़ रही है। योगी, महाराज और साध्वी की जुबान राम का नाम लेकर हराम तक पहुंच गई है। भद्दी जुबान के जरिए देश की प्रतिष्ठा की फद पिट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो तन पर कपड़े की रंग की अगर बात करें तो उस पर लिखा है राम और जुबान पर हराम। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात धार्मिक आस्था की भी है और बात लोकतंत्र में आस्था की है। क्योंकि किसी पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता ने नहीं बोला है, भारत सरकार ने बोला है। मंत्री सरकार में शामिल होता है और किसी मंत्री के बोलने का मतलब होता है सरकार का बोलना, और सरकार हराम के साथ ज्यादा लगाए तो जरा सोचिए लोकतंत्र बचेगा कैसे, जमहूरियत का होगा क्या। हमारे साथ मुदित माथुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुदित माथुर जी, स्वागत है आपका। केसी जैन जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। केसी जैन जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी हैं। शैलेंद्र दीक्षित जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी हैं। दिवाकर मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। दिवाकर जी, आप ही से शुरू करते हैं। आप ही की पार्टी की भाषा है हराम ज्यादा, मैं साफ बोल रहा हूं। कौन है भारत में, बताइए। राजनीतिक दलों के नेताओं को संयत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई राजनेता के द्वारा जो जुबान फिसलने की बात है, ये पहली घटना नहीं है। नहीं, पहली नहीं है, इसका मतलब हम इसको लगातार जारी रखें, फिर कहते रहें। मेरी बात को आसिफ जी फला पूरा पार्टी के होने नेता ने दीजिए। कह दिया तो हम भी कहें, गालियां दें अब हम। मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपकी जो भी बात होगी उसका समाधान करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस की नेता सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा, और अभी जो लंबी चौड़ी बातें जो है मायावती जी राज्यसभा के अंदर बोल रही थी या राज्यसभा के बाहर बोल रही थी, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। मुलायम सिंह जी ने जब लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, इसलिए आप हराम अभी नहीं, बात मेरी पूरी होने दीजिए। अगर आप हमें कम समय दे तो मैं कम समय में अपनी बात करूंगा। दिवाकर जी, मतलब आप किसका अनुकरण कर रहे हैं? आप सोनिया जी का कर रहे हैं, मुलायम जी का कर रहे हैं? कंक्लूड तो करूं। अभी आजम खान जी ने रामपुर में जो जश्न मनाया मुलायम सिंह जी के जन्म दिवस पर, तो उन्होंने कहा ये दाऊद का पैसा ये तालिबान से आया है। तो अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसलती है तो वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं। दिवाकर जी, माफ कीजिएगा, जुबान नहीं फिसली, जुबान ही फिसली है। मैं फिर कह रहा हूं, माफ कीजिए। क्योंकि सर, कल का बयान है और आज दोपहर तक साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया के हर कैमरे के सामने कहा है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैंने जो कहा उस पर कायम हूं, ये जुबान नहीं फिसली। मैंने पहला बदजुबानी के बाद उनका अड़ियल रवैया था। जी, मैंने पहला बात कहा कि राजनेताओं को ही नहीं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को संयत भाषा का इस्तेमाल करना तो चाहिए। आप ये मत कहिए ना और जुबान किसी फिसली। के प्रति जुबान नहीं फिसली, दुराभाव नहीं। मैं जुबान दोपहर तक वो अड़ी रही, अपने बयान पर कायम रही। जब वो सदन के भीतर गई हैं तब पता नहीं किस दबाव में उनको। मैं जुबान फिसलना इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जुबान नहीं फिसली उनकी। कि जब नरेंद्र मोदी जी को सोनिया जी कहते हैं कि मौत का सौदागर है, उनके पार्टी के लोग जब कहते हैं कि इनके बोटी बोटी काट दी जाएगी, तो उसके बाद सफाई आती है
इसलिए और आपने भी आज कहा। मैं तक वही तो जानना चाहता हूं, आप सोनिया गांधी मेरी का बात अनुकरण को कर पूरा रही है होने आपकी दी, पार्टी। मेरी बात को पूरा होने आप एक ही बात दोहरा रहे हैं अगर ना, इसलिए मैं अगर कह रहा हूं, उन दोहराइए लोगों मत ना सर, उन लोगों ने दोहराइए मत। इस तरह की बदजुबानी की एक बार नहीं अनेक बार की। और मैंने प्रारंभ में कहा कि राजनेताओं को ही नहीं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को संयत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और साध्वी निरंजन ज्योति ने गलत किया है। जो साध्वी निरंजन ज्योति जी की जुबान फिसली नहीं है सर, जो मैं ये तो कह रहा हूं, उन्होंने वो अड़ी है बात अपने कही, बयान पर, फिसली कहाँ? तो वो देश वो अपने की- बयान पर अड़ी हुई है, आसिफ उन्होंने जी, जानबूझ आसिफ के बोला है, आसिफ अड़ी जी, हुई है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो बार बार करिए, मैंने गलत नहीं किया। साध्वी नहीं, साध्वी निरंजन ज्योति ने देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के खेद व्यक्त किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आजम खान, मुलायम सिंह जी, सोनिया जी, मायावती जी से कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने बदजुबानी की थी तो उन्होंने खेद व्यक्त करने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है कि यदि उसके किसी भी नेता के द्वारा इस तरह का कोई भी आचरण हो जाता है तो वो तुरंत उसको महसूस कर खेद व्यक्त करती हैं। और सर्वोच्च संस्कार तो बहुत साफ दिख रहा है सर, हर पखवाड़े प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जुबान पर लगाम रखिए मंत्रियों को। पंचायत में साध्वी निरंजन ज्योति हर जी ने पखवाड़े खेद व्यक्त प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है, मंत्री और सांसद जुबान पर लगाम रखें। अब इससे बेहतर संस्कार क्या हो सकता है? हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है, लेकिन लोग तो उकसा रहे हैं कि बकते रहो। सर आज तक किसी नेता ने देश की जनता को हराम के साथ ज्यादा नहीं बोला था। देखिए ये जान लीजिए सच्चाई। इससे भी इस देश की जनता गालियां सुनने के लिए वोट नहीं दे रही है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए सोनिया आपको सदन इसलिए नहीं भेजा कि आप देश भर को हरामजादा बोल दें। के सौदागर हैं। और आजम खान ने कहा कि तालिबान से पैसा आ रहा, रामपुर में जो मुलायम आपके नेता को किसी ने कहा तो आपको इतनी बात चुप गई सर। आपके सर एक मिनट, आपके नेता को किसी ने कहा तो आपको इतनी बात चुप गई, और देश भर को एक साथ गालियां दे दी गई, आपको वो बात चुप, आपको जुबान की फिसलन महसूस हो रही है। इतना भी मत फिसलिए सर, इतना भी मत फिसलिए ना। उनका कोई आशय इस तरह का नहीं है। देश भर की जनता को आप हराम के साथ ज्यादा बोल जाइए। आपके नेताजी को किसी ने कह दिया, मोदी जी को तो आप फांसी पर लटका देंगे, और एक ने देश के अरबों आदमी को हराम के साथ ज्यादा जोड़ के बोल दिया। आप कह रहे हैं जुबान फिसल गई। भाई इतना भी तेल लगा के जुबान पे न चले कि सब कुछ फिसलता फिरे, इतना भी लुब्रिकेंट न लगा लेना। और अफिद भाई ये तो ह्यूमन एरर है। मुदित माथुर जी इतना भी लुब्रिकेंट लगा के क्यों बीजेपी के नेता अपनी जुबान पे निकलने लगे हैं कि वो देश भर को कुछ भी बोल जा रहे हैं? इतना भी लुब्रिकेंट क्यों लगा रहे हैं कि चीजें फिसल जाती हैं उनसे? जानबूझ करके ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, जानबूझ के तो कहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। दोपहर सर दूसरे को बोलने देंगे या 1 घंटे आप बोलेंगे, हम लोग निकले यहाँ से? तो सर बाकियों को मौका दे दीजिए सर, उनको भी बुलाया गया बतौर मेहमान, मंच नहीं है भाजपा का। मुदित माथुर जी सर। जी अच्छा, ये जो सारी बातें हो रही है जी, आज हम एक गंभीर चर्चा करने के लिए बैठे हैं जी। हम दो नेताओं की नोक-झोंक में मूल प्रश्न को कहीं इधर उधर न कर दें जी। मूल प्रश्न ये है कि आज हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, और हम जो नेता होते हैं विभिन्न पार्टी के, वो जनता के लिए अनुकरणीय होते हैं, तो हम उनको क्या संदेश दे रहे हैं जी। गिरिराज शाह जी ने मोदी जी को राम कहा, और साध्वी जी ने जो है कहा कि इस देश में या तो रामजादे रहेंगे या हरामजादे, आपको इन दोनों में से एक को चुनना है जी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो लव जिहाद पे पूरा वो किया। तो मैं तो एक पत्रकार के नाते जी ये देख रहा हूं कि जी ये जितने भी नेता हैं ये मूल जो सौगंध खाते हैं संविधान की, जिसमें हमारे लोकतंत्र की जड़ जो है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। अगर हम ये जो चीजें हैं ये हमारे बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसको किसी भी तरह से कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। इससे रिलेटेड जो है संविधान में संशोधन नहीं हो सकते। फिर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके देश हैं। कल ही जो है दिल्ली में एक
चर्च जलाया गया है, तो उसके क्रम में वैसे ही संवेदनशीलता समाज के अंदर है। इस प्रकार के अगर भाषण मंत्रियों के जुबान से आएंगे, मां बहन की गालियां बाकी हैं, वो भी कहेंगे जुबान फिसल गई, नहीं मिल रही है इन सब चीजों से। सत्येंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं छिबड़ा मऊ से। सत्येंद्र जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हेलो जी सत्येंद्र जी बोला जाए। सर सत्येंद्र जी अपनी बात रखिए। दिवाकर मिश्रा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि अभी तक जो नेता लोगों ने बात की है, जनता को, किस जनता को उन्होंने ये कहा है कि जो जुबान फुसली है जी, आपकी नेता, आप जो राष्ट्रभाषा आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। हाँ सर बोलिए। सत्येंद्र जी आप टीवी सेट की आवाज कम कर लीजिए। सत्येंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? राष्ट्रभाषा की बात करती, क्या भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है? राम ज्यादा रहेगा या हराम ज्यादा रहेगा? आप ये बताइए कि हराम ज्यादा का मतलब क्या होता है? आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आपका लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है प्रत्याशी, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या छोटी बात है? ये जुबान फिसल गई, आप जो कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई है, ये आप कह रहे हैं जुबान फिसल गई है। ऐसे व्यक्ति को आप लोकसभा में भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं जुबान फिसल गई है, और साध्वी है, तो आपकी पार्टी इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है क्या? या इस पे एक्शन तुरंत लेना चाहिए, एक्शन प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर मतलब तो मत बताइएगा, हालांकि सत्येंद्र जी चाह रहे थे कि आप उस शब्द की व्याख्या भी कर दीजिए। मतलब देश जानता है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, मतलब जानता है देश कि आपके मंत्री ने क्या कहा है। केसी जान साहब, आज आपके लिए मौका अच्छा है। आप अब तक आपकी पार्टी तो इस बात को लेकर परेशान थी कि हर तीसरे दिन आजम खान साहब कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग मुश्किल में पड़ते हैं, लेकिन अब धैर्य रखिए, अच्छे दिनों वाली सरकार है, जुबान बड़ी गंदी हो गई है, आए दिन ये भी मौका देंगे। और आज तो पूरे देश ने गाली सुन ली है केंद्रीय मंत्री की जुबान से। कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? असित जी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक ऐसी गंदी जुबान बोलते रहे हैं। और अब दिल्ली में चुनाव है, इनको सिर्फ चुनाव दिखाई पड़ रहा है। चुनाव को जीतने के लिए ये कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें देश की जनता को ये गाली भी दे सकते हैं, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये सोचा समझा बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट कोई फिसला नहीं जबान से, और इस चीज को जो है साध्वी जी ने खुद स्वीकार किया, पहले बाद में उन्होंने माफी मांगी हो, कुछ भी किया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दिवाकर जी कह रहे हैं कि 125 करोड़ जो आबादी है उसको अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। 125 करोड़ की आबादी को शिक्षा देने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, अपने मंत्री को तो शिक्षा दें कि मतलब देश को गाली दे रहे हैं, देश की जनता को सीधे गाली दे रहे हैं। वो भी ऐसी गाली किस लिए दी गई? सर गाली सिर्फ इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए। सर आते हैं एक दर्शक हमारे साथ अभी गोरखपुर से, बंटी जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हेलो जी बंटी जी बोलिए। क्या हमारे यहाँ के लीडर ऐसे होते हैं क्या कि पूरे देश को गाली बकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया गोरखपुर से दर्शक बंटी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी जान साहब। अमिताभ जी, असित जी, जो बात दिवाकर जी ने कही कि कांग्रेस की नेता ने यह कहा था भारतीय जनता पार्टी को, राजनीतिक मंच से किसी नेता के ऊपर कोई व्यक्तिगत लाछन लगाना अलग बात है, और किसी पूरी जनता को सीधे जो है उसको इस तरीके की गाली से उसका संबोधन करना एक सांसद के लिए ये क्या मायने रखता है? आपको क्या कहना चाहते हैं ये? और जो देश का जो कानून है, देश हमारा नहीं मुझको याद है, मैं बता रहा हूँ दिवाकर जी, आप उस चीज को कह चुके हैं। को डाइन कहा था देश का, पहले मुझको कहने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ उसको।
आज जिस विषय पे डाइन कहा, आज जिस विषय पे आपके चर्चा है नेता ना, आजम तो आप खान गाली ने- देंगे? आप गाली देने के लिए बैठे हैं? अरे भाई आप अपने को संभालो ना। आजम खान ने क्या कहा था? हाँ, आप उधर गाली दो या इधर गाली देंगे, बात खत्म। हम संभाल लें अपने को। नहीं नहीं, आप इन्होंने आपके आश्रय नहीं तो क्या ये दिया? आप- भैया आप आप- गाली दो आप और ये उसका भी जवाब गाली नहीं देंगे, जनता देश को की गाली जनता दे रहे गाली हैं। सुने बस। तालिबान से पैसा हाँ, मंगाया जा आप रहा उसके है। आप भी जवाब गालियां में दो, जनता ये को भी गाली गालियां दे रहे दें, हैं। हम और आम लोग बस बैठ के इससे पहले गालियां मोदी जी सुने। ने- क्या सर दिवाकर जी, वो भी गालियां दे, आप भी गालियां दीजिए, आप देश पहले के सुन लोग लीजिए, गालियां मैंने सुने, आप धैर्य किस से तरह सुने, सुने बताइए। मैंने हर्षित भाई पहला योगी सेंटेंस आदित्यनाथ बोला जी ने- कि राजनेताओं को धैर्य से नहीं, सुन लीजिए दिवाकर जी। हिंदुस्तान के सभी लोगों को दिवाकर जी संयत ध्यान भाषा का ध्यान इस्तेमाल सुन लीजिए करना ध्यान चाहिए। से। लेकिन जैन साहब जो कह योगी रहे हैं, आदित्यनाथ जी इनके ने नेता आजम खान इसके ने पहले तो भारत माँ को जैसे ही डाइन चुनाव किया। आया, डाइन भारत कहा, माँ को गाली डाइन देगा, कहा। कोई भारत के लोगों को गालियां जो देगा। सारे उनके खिलाफ लोग मुकदमा कायम यही है हुआ। लोकतंत्र। जो भारत माँ मुकदमा के कायम हुआ सपूत उनके हैं, खिलाफ। और यही है उन्होंने कहा हमारे तो उनको जो नुमाइंदे। है डाइन कहा आपके नेता कोई ने। भारत माँ को गालियां देगा, तालिबान से पैसा मंगाया, कोई भारत माँ के राउत वंशजों को पटेल गालियां मंगाया, देगा। मुलायम सिंह का यही महिमा आलम है। मंडन तो किया, आप मुलायम उसके बदले सिंह में को दे रहे हैं लंदन से गाली। बग्घी मंगाई, उसकी जी, चिंता आप करो, उसके बदले में गाली दे रहे उसकी हैं। चिंता करो ना। लंदन से बग्घी क्यों आप मंगाई? उसके बदले में गाली दे रहे हैं जनता नहीं, को। बदले में मैं तो पहले भारतीय इस जनता पर बोल पार्टी चुका जिस हूं। गुमान में है, मैं पहले इस पर सांप्रदायिक कर ध्रुवीकरण चुका हूं। करके। सुनिए मेरी बात, अरे दिवाकर मेरी जी बात सुन लीजिए अब आप। मैंने पहला केवल आप वाक्य बोलने के बोला। लिए उमेश जी आपके पास आ रहे हैं, नहीं, उमेश जी आपके पास आ रहे हैं। नहीं, सर नहीं, सर हमारा सर ट्विटर आप क्या बोल रहे सर 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 पहला सेंटेंस मैंने यही कहा है। सर उमेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश जी स्वागत है आपका, बोला जाए। जी उमेश जी। सर मैं ये भाजपा के जो बैठे हैं हमारे महानुभाव, जी उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मंत्री जो लोग बनाए जाते हैं भारत सरकार के, जी ये योग्यता के आधार पर तो बनाए जाते हैं, कम से कम इनकी कुछ अहमियत तो जरूर होगी जी किसी भी गवर्नमेंट में। जी तो इनकी मंत्री क्यों बनाया जाता है, या फिर इनको इतना बोलने का अधिकार किस लहजे में दिया जा रहा है? किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, लेकिन मंत्री तो पूरे हिंदुस्तान का ही होता है। तो उन्हें इस तरह का व्यवहार करने की क्यों अनुमति दी जा रही है? किसने दी है अनुमति? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस भारत सरकार के मंत्री हैं, अनुमति इतनी किसने दी है? इनकी बोलने से पहले सोचा भी तो जाना चाहिए इनके अरे लिए। भाई अनुमति किसने दे दी है उनको? मतलब आपके मंत्री बेलगाम हैं जी केंद्र के। सर बहुत बहुत और शुक्रिया मैंने आपका तो उमेश पहले जी। ही कहा कि केंद्र के संयत मंत्री भाषा का बेलगाम है, इस्तेमाल किसी का कंट्रोल नहीं है इन पर, नियंत्रण आसिफ नहीं जी, है। हाँ सभी लोग संयत भाषा का इस्तेमाल करें, ये मेरा पहला सेंटेंस है हाँ और मैं इस पर कायम हूँ। हम्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा कोई जो है गलत शब्द निकल गया, वो जदयू वाले जीतन राम मांझी रोज जो है कहा करते हैं। सोनिया जी ने कहा, मायावती जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने तो खुलेआम कहा कि अगर लड़के छेड़छाड़ करते हैं तो हो जाती है गलती, चलता है। आजम खान ने भारत भाई माँ साहब को डाइन देखिए कहा, देखिए आजम खान दिवाकर ने जी, तालिबान का पैसा दिवाकर लगाया, जी, मुलायम दिवाकर सिंह जी, को खुश किया। दिवाकर जी, मैं यही बात पहली बात कहूंगा तो कि चर्चा आप की अनुकरण गई। किसका कर रहे हैं सर, दिवाकर जी, यही मैं तो अनुकरण बताइए। नहीं कर रहा हूं, मैंने हाँ। कहा खूब चर्चा मतलब वो मैंने भी कहा- गालियां दे, आप भी गालियां दे, सब लोग बैठ के देश को गालियां देते मैंने रहिए। कहा- सत्ता भोगी है, देश के पैसे से गालियां दीजिए देश के लोगों को। सभी को संयत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई डायन कहे, और- कोई हरामजादा कहे, और हम इसी भारतीय के लिए जनता बैठे हैं पार्टी, सर। भारतीय पूरा जनता देश, पार्टी शैलेंद्र जी। इस तरह के आचरण की पक्षधर नहीं है। आसिफ जी और तुरंत जो है हमारी पार्टी ने जो है उस पर आसिफ जी सबसे बड़ी अपना बात है स्पष्टीकरण जो है दिया। योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, गिरिराज जी बोलते हैं, आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी साध्वी जी बोलती है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के द्वारा देश के सामने आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ गया है। डॉक्टर साहब एक दर्शक ले लेते हैं पहले। शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। शाहनवाज जी स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ सर, मैं इनसे भाजपा के नेताजी से पूछना चाहता हूँ जी, जो ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, या जो हराम का ये क्या शब्द है, ये क्या ये ऐसी ही राजनीति करेंगे? उस वक्त तो मैं भी बड़ा चिंतित हो गया था क्योंकि मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, सोचा मैं पाकिस्तान जाऊंगा कैसे। तो सर हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, अगर मोदी जी इनको बाहर करे अपने मंत्रिमंडल से। नहीं, बाहर तो मोदी जी नहीं करेंगे, अभी उम्मीद मत पालिए। नहीं, अगर इनको बाहर करते हैं तो हम मोदी जी को जब ही सही नेता मानेंगे इस देश का प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी धोखे में तो ये देश आज तक रहा कि हम अच्छा नेता बस इस बात से मान लेंगे कि उसने ये कर दिया।
डॉक्टर साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, एक ब्रेक ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम आएंगे। कांग्रेस नेता डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी की बात अधूरी रह गई थी, हम उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन साथ में ये चर्चा भी करेंगे कि क्या देश की राजनीति ऐसे ही आगे बढ़ेगी कि चूंकि फला जी ने गालियां दी थी आज से 5 साल पहले, इसलिए आज हम भी गालियां देंगे। हमारे नेता ने गालियां दी, वो राष्ट्रवाद है। ब्रेक के बाद तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है।